डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। हम लोग अभी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये विधानसभा मूलतः पिछले 2 बार से कांग्रेस के ही पकड़ में रही है और माना जाता है कि कांग्रेस का यहाँ परंपरागत वोट है। मतलब बहुत पुराने टाइम में भी यहाँ पर कांग्रेस बहुत लंबे समय तक रही थी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम ये उनका सीट है। हमारे साथ में कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है लग? नाम छोटे लाल यादव। क्या स्थिति है यहाँ पे कांग्रेस और आपको बताते चले कि हम जो है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा उसके ललन राम लड़ रहे हैं, तो एनडीए और महागठबंधन में क्या स्थिति लग रहा है? एनडीए महागठबंधन में आपका हमारे के यहाँ से ललन राम जी हैं, ललन भुइयाँ, वो क्लियर हैं, जीतेंगे चुनाव। कैसे क्लियर है? लोग तो बोल रहा है कि फाइट में है। नहीं, जैसे राजेश जी 10 साल रहे ना, उनका भी जनता देखा, हम लोग भी देखे, हम लोग तो जानते ना हैं। और ललन जी 5 साल रहे, उनको भी देखे तो उनका कार्यकलाप अच्छा रहा। नहीं तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो आरजेडी है, आरजेडी के जो कैडर वोट हैं, आरजेडी का जो माने कार्यकर्ता लोग हैं, तो वो लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से जो है महागठबंधन यहाँ कमज़ोर नज़र आ रही है। तो साथ काहे नहीं दे रही है ना, वो तो आप बताइएगा ना। पीछे तो कोई रीजन है ना, काहे नहीं दे रहे, वो तो राजेश जी बताएंगे ना काहे नहीं दे रही है, वो तो बात की चीज़ हुआ। लेकिन यहाँ नहीं तक क्यों नहीं दे रही? प्लस पॉइंट है कि ललन जी हम लोग का घर का लड़का है। हाँ। और इसके चलते हम लोग का क्षेत्रीय मतलब बनाम घर का लड़का है, घर का लड़का है, एक तरह से भाई है घर का। तो ललन राम जो है उनका यहीं बगल में ही गांव है, हम लोग घर का ही लड़का है, तो भाई हम लोग तो। और भी हमारे साथ में हैं। कहाँ घर हुआ आपका? घर तो अम्बे के बगल मुल्ला है सर। का नाम होलक? जितेंद्र सिंह। का स्थिति लगई थे ये विधानसभा के? अच्छा है, मैंने महागठबंधन और अगर एनडीए में तुलना करल जाए तो यहाँ तो एनडीए का ज़्यादा है। महागठबंधन एकदम खारिज? नहीं खारिज नहीं है, लेकिन एनडीए का है कि जैसे नीतीश कुमार ने जो विकास किया, उस विकास के मुद्दा पर जनता वोट दे रहा है उनको। तो 2 बार से फिर महागठबंधन का है यहाँ जीत लई? कहाँ? यहाँ जीत जाना सर वो अलग बात है। मैंने किसके समर्थन से जीता महागठबंधन, हम ही समझना चाहते हैं। बार जो है तो यहाँ से एनडीए का जीत होगा। कितना वोट से लगभग आगे रहेगा? अभी तो उतना आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते हैं अभी आंकड़ा, लेकिन मैंने लमसम तो निकले नहीं, जीत होगा। पिछले बार जो है यहाँ का चुनाव त्रिकोणीय हो गया था, तो त्रिकोणीय के चलते फंस गया था। जी। अगर त्रिकोणीय नहीं होता तो निकल सकते थे, माने एनडीए वाले निकल सकते थे यहाँ से। हाँ निकल जाते। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम होलक? सुनील कुमार सिंह। कहाँ घर होलक? घर तो एरका है। तो सुनील जी केकर पलड़ा भारी दिख रहा है? एनडीए का पलड़ा भारी है। जो यहाँ से ललन भुइयाँ जो हैं वो एकदम निश्चित जीत रहे हैं। और लगभग उम्मीद है कि 25,000 से भी ऊपर वोट से जीतेंगे। तो राहुल गांधी जो है यहाँ कुटुंबा में आके रैली किए हैं, तो उसका असर नहीं पड़ेगा? वो तो कांग्रेस का कोई असर नहीं है। और ऐसे राजेश राम जी जो हैं उनका भी यहाँ असर नहीं दिख रहा है, कारण कि उनको 2 बार जिताया और लोग विकास के मुद्दे पर देख रहा है कि कुछ नहीं किए। और ये जात पात पर कितना दिन टिक पाएंगे, इसलिए ऐसा लग रहा है। और हम लोग देख रहे हैं बाज़ार में भी यह आवाज़ उठ रही है कि क्यों न हम घर का जो लड़का है ललन भुइयाँ, तो उसी को देखो किए हैं, एक बार जिताए हैं और विकास भी किया था। और आज सब लोग उसी के तरफ नज़र टिकाए हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत बढ़िया मत से जीत होगी। तो कौन सा समीकरण में आपको लगता है कि 2015 और 2020 में राजेश राम जीत गए थे? उस समय बहुत कारण था। पहले तो ये था कि लोग जो है ना चलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उंगली कीजिए। हाँ, पहले इसमें
ललन भुइयाँ भी खड़ा हो गए थे और एक पार्टी का भी, हम पार्टी के भी खड़ा था। अब दोनों आपस में टक्कर हो गया। सरवन भुइयाँ निर्दलीय से ललन भुइयाँ। तो कुछ लोग ललन भुइयाँ को दिए, कुछ लोग उसको दिए, बीच में तीसरा आदमी निकल गए, राजेश राम। तो राजेश राम कोई विकास का कार्य नहीं किए हैं यहाँ पे? राजेश राम का कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है कि ये जात पात के मुद्दे पर ये नहीं जीत पाएंगे, चूँकि ललन भुइयाँ को सारे जात जो भी हैं, चाहे उच्च कास्ट हो, नीचा हो या SC ST हो, सारे लोग मदद कर रहे हैं। और सब लोग का एक ही आवाज़ है कि हम लोग अपने जो क्षेत्र का, अपने घर का जो लड़का है ललन भुइयाँ, उसी को जिताएं। कारण है सिंह जी भी कहा जा रहा है कि औरंगाबाद में जो राजनीति है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति है। तो क्या यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, मतलब इस विधानसभा में? नहीं, यहाँ कोई जात पात का कोई अस्तित्व नहीं है, चूँकि दोनों उसी तरह का हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, इसलिए जात पात का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारे साथ में एक और हैं, बड़े भाई समान, क्या नाम होलक? जी, मेरा नाम रमाकांत सिंह है। कहाँ घर होलक? घर तेरका हुआ। का कहला चाहब? जी, हम तो कहना चाहब कि यहाँ जो अभी हमारे कुछ भाई लोग ने कहा आपको, निश्चित रूप से यहाँ इंडिया जीतेगी, एनडीए का ही यहाँ बढ़त रहेगा। तब लोग ऐसा कह रहे हैं कि राजेश राम हो सकता है कि अगर जीतेंगे तो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो आप लोग नहीं चाहिएगा कि आपके क्षेत्र का उप मुख्यमंत्री बने कोई? देखिए, चाहता तो सब कोई है, लेकिन उस चाह करके ही माननीय विधायक जी को लोग जिताया था। और उसका मूल कारण था कि यहाँ चिराग पासवान जी उस समय अलग थे, और उसमें एक उनका उम्मीदवार खड़ा हो गया था जो 12-13 हज़ार वोट, वो भी सरुण पासवान जी ले लिए थे। 37,000 के लगभग वोट इनका एनडीए का उम्मीदवार थे सरवन भुइयाँ जी, और 20,000 से प्लस वोट निर्दलीय में ललन जी को मिल गया था। वह समीकरण गड़बड़ाया, इसीलिए अगले बार राजेश राम जी जीत पाए। इस बार भी तो कह रहे हैं कि एक और पासवान जी खड़े हैं आज़ाद समाज पार्टी से, नहीं राम राम खड़े हैं, फिर पासवान जी खड़े हैं जनसुरा से, वो लोग भी तो वोट काटेंगे। इस बार का समीकरण कुछ और है। उसमें सबसे बड़ा काम है नीतीश कुमार का काम। 125 यूनिट बिजली फ्री तत्काल जो पब्लिक देख रही है। दूसरा, सभी बुजुर्गों को, माता हो, बहन हो, या जितने भी पेंशनधारी हैं, उनको 1100 का पेंशन बढ़ गया। तो मतलब ये जो पेंशन है और 10,000 का स्कीम है, ये काम कर जाएगा? बिल्कुल। ये चूँकि अब 10,000 की बात आपने कहा, अब सीधा वो महिलाओं को दिया जा रहा है रोजगार के लिए। तो महिलाओं के जब खाते में जा रहा, तो महिला स्वावलंबी बन रही है, महिला आत्मनिर्भर बन रही है, महिला स्वयं मजबूत बन रही है। महिलाओं में उत्साह है नीतीश कुमार के काम के प्रति कि हमको डायरेक्ट ये व्यवस्था दी जा रही है और हम इसे रोजगार करेंगे, 2 रुपये आएगा तो हमारे बच्चों को खुशहाली प्राप्त होगा। बिजली का यूनिट फ्री हो गया 125, तो 700-800 महीना जो बच रहा है वो बच्चों के पढ़ाई में चला जाएगा। 1100 का पेंशन आ गया बुजुर्गों को, तो उससे लग रहा है सभी बुजुर्गों को, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, कि चलिए एक तो व्यवस्था बना। ये सारी चीज़ें, और साथ ही अभी जो एक और मामला आया, बिहार सरकार की जो एनडीए सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक साल किसानों को 6,000 देते हैं, सरकार बनी तो प्रत्येक साल 3,000 प्रत्येक किसानों को बिहार सरकार अपने मत से देगी। इससे भी किसानों में एक जागरूकता आई है कि चलो 6,000 उधर और 3,000 तो 9,000 तो आएगा, तो थोड़ा तो हमको राहत मिलेगा। बाकी रोड, बिजली, अन्य सारे जो चीज़ है आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा है, इसीलिए एनडीए इस बार। और दूसरा कारण है सर कि ललन भुइयाँ तो हम लोग का घर का लड़का है, और उसमें जात पात का कोई भेद नहीं है। घर का लड़का है, घर का बेटा है, घर का, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, जो कह दीजिए, 24 घंटा साथ देता है, किसी भी समय पर उसको बुला लीजिए। तो हम लोग उसका घर का बेटा के नाते हम लोग उसके साथ हैं, और पूरे कुटुंबा की जनता की जो आवाज़ है,
इसीलिए आवाज़ है कि घर का बेटा ललन भुइयाँ है। और रही बात माननीय विधायक का, तो देखिए सर, आपका कौन चैनल है? बिहार डिकोडेड। हाँ, बिहार डिकोडेड। तो मैं तो उसका भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हम लोग तक आए। 10 साल विधायक जी को मौका दिया गया, तो यहाँ जनता का छोटे छोटे काम होते हैं। अब किसी को रसीद कटवाना है, किसी को बिजली की समस्या हो गई, या किसी को छोटा समस्या हो गया, तो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल की समस्या हो गई तो जाएगा विधायक जी के पास। अब विधायक जी का कहना है कि हम छोटा काम करते ही नहीं हैं और न फ़ोन उठाएंगे। किसी के निमंत्रण पर भी विधायक जी नहीं जाते हैं, तो पब्लिक कह रही कि भाई हम आपको बुलाए, भाई आप बड़े हैं, आप हमको बुलाए, वो ऐबे नहीं करेंगे। तो इससे भी नाराज़गी है कि किसी घर जाते ही नहीं है विधायक जी। इसका परिणाम है कि आप देख रहे होंगे चैनल में कि सुदूर गाँव में, सब गाँव में उनका विरोध हो रहा है। काम छोड़ दीजिए ना, वो जाते रहते ना सर, वो जाते रहते, लोगों से मिलते रहते, सुख दुख बांटते रहते, तो जनता खुश रहती। जाना है नहीं, करना कुछ है नहीं, तो सिर्फ चेहरा देख करके और सिर्फ नाम देख करके जनता वोट नहीं करेगी। और साथ ही साथ हम लोग भी नहीं करेंगे। ललन भुइयाँ घर का लड़का है, ललन है, उसको ललनवा हम लोग कहते हैं सर, ललनवा, और ललनवा है, इसीलिए ललनवा को वोट मिल रहा है। तो ये है विधानसभा कुटुंबा का हलचल। कहना है कि जो यहाँ के अभी फ़िलहाल के जो विधायक रहे राजेश राम, ये बहुत ही उदासीन रहे यहाँ के लोगों के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति इनका कोई रुझान नहीं रहता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं, किसी के घर आना जाना भी नहीं है, मरनी जीनी में जिसको कहा जाता है। तो इतना उदासीनता जो है उस पे भारी पड़ रहा है कहीं ना कहीं ललन राम का। चूँकि ललन राम जो है लोगों से संपर्क में है, सुख दुख में साथ रहते हैं, लोगों के घर जाते हैं, इसीलिए रमाकांत जी ने जैसा बोला कि भाई ये तो ललनवा हमारा मतलब भाई की तरह है, यहाँ के लोगों का जो है स्थानीय लोगों का बेटा की तरह है। इसीलिए लगता है चूँकि सारे लोग जो हैं अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े रहे हैं, लेकिन ललन राम के नाम पे जो है एकजुटता यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।